बांग्लादेश की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। लंबे समय से चल रही उथल-पुथल और सत्ता संघर्ष के बाद अब देश को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नई सरकार की कमान संभाल ली है। राजधानी ढाका में आयोजित इस भव्य समारोह में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मौजूदगी खास तौर पर चर्चा में रही। शपथ ग्रहण केवल सत्ता परिवर्तन का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके साथ ही क्षेत्रीय कूटनीति के नए संकेत भी सामने आए। समारोह के बाद ओम बिरला ने नए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी और भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भी सौंपा। ये संदेश साफ था कि भारत नई सरकार के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसी दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश की राजनीति के एक और अहम चेहरे जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख और विपक्ष के नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात को सामान्य औपचारिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने चाहिए। विदेश सचिव ने बांग्लादेश को भारत के निरंतर समर्थन का भरोसा दिलाया और नई राजनीतिक परिस्थितियों में सहयोग बढ़ाने की बात की। वहीं डॉक्टर शफीकुर रहमान ने दोनों देशों के साझा इतिहास, संस्कृति और सभ्यतागत रिश्तों का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश ने हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के जरिए एक बड़े राजनीतिक बदलाव को देखा है। 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिली, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये परिणाम बीएनपी के लिए राजनीतिक पुनर्जीवन की तरह माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 दशक में पार्टी लगातार दबाव में रही थी। दरअसल अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन ने तत्कालीन सरकार की नींव हिला दी थी। उसके बाद देश में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई थी। ऐसे माहौल में हुए चुनाव और नई सरकार का गठन बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम माना जा रहा है। नई सरकार के गठन के साथ ही कैबिनेट का ऐलान भी कर दिया गया। डॉक्टर खलीलुर रहमान को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सलाउद्दीन अहमद को गृह मंत्रालय सौंपा गया है। आर्थिक मोर्चे पर डॉक्टर अमीर खसरू महमूद को वित्त और योजना मंत्रालय का प्रभार मिला है और शमा ओबेद को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। इन नियुक्तियों को नई सरकार की प्राथमिकताओं के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में उसका एक प्रमुख साझेदार रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। ऐसे में नई सरकार के साथ संबंधों की दिशा और गति पर सबकी नजरें हैं। कूटनीतिक हलकों में ये भी माना जा रहा है कि विपक्ष के नेता और जमात प्रमुख से विदेश सचिव की मुलाकात भारत की संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति का हिस्सा है। इसका मकसद ये संकेत देना है कि भारत बांग्लादेश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है, न कि केवल सत्ता में बैठी सरकार के साथ। अब ये देखना अहम होगा कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों देश अपने सहयोग को किस तरह नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।